हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं वीकली वीडियो की और मंडे की ट्रेड प्लान की। ओके, तो वीकली वीडियो के लिए अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था 4 मार्च के बाद वी माइट जस्ट सी ए बुल रन अप टू 10 डेज के आसपास, राइट। बट फ्राइडे वाली जो लेवल थी उसमें मैंने जो बोला था, कुछ लोगों ने शॉर्ट का पूछा था, मैंने बोला था शॉर्ट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, एज लॉन्ग एज इट इज सस्टेनिंग बिलो द लेवल। और ये लेवल के नीचे गए, ये लेवल दिया होगा मैंने आपको, ठीक है। तो ये लेवल के नीचे गया ही नहीं और मार्केट लास्ट मोमेंट में रिकवर किया। लोगों ने मेरे को पूछा कि पुट होल्ड करके जाए या नहीं, मैंने बोला था आप पुट बाइंग में अगर हो तो कट कर दो ट्रेल करके, ठीक है। सो लास्ट मोमेंट में ये जो बाइंग आई है, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। और निफ्टी में भी अगर आपको याद होगा, मेरा लेवल जो था बियरिश सोनी का वो 14,926 के नीचे 2 आवर क्लोजिंग, which did not happen, it closed above. So people who have taken short, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में जैसे बोला हुआ है, अगर ये गैप डाउन कर देता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लेना या ट्रेल कर लेना। बाकी अगर गैप डाउन नहीं करता है, आई विल टेल यू हाउ टू बुक इट इन द मंडे ट्रेड प्लान, जो मैं बाद में बताऊंगा। पहले वीकली व्यू बना देते हैं। देखो, वीकली व्यू जो हमारी होनी चाहिए, जो हमारी एस्ट्रो की व्यू थी, राइट। जो हमारी एस्ट्रो की व्यू थी वो व्यू ये थी कि मार्केट आइडियली 4 मार्च के बाद ये बीच में एक ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बन गई, राइट। ये दोनों जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी, अगर ये कैंडल नहीं बनता ना तो मार्केट एक्चुअली आपको थोड़ा और नीचे दिखता है। जो मैं बोला था, ये लेवल के आसपास मार्केट एटलीस्ट आना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो ये ऑलमोस्ट आया, देयर इज 100 पॉइंट गैप ओनली। बट अगर ये कैंडल नहीं बनता तो हमारा व्यू 100% क्लियर होता है ऊपर साइड का, आइडियली, especially after Friday's closing. Okay, now since ये कैंडल बनी है और दिस इज 4 मार्च के बाद जो हमारी व्यू बुलिशनेस की है, कहाँ तक है, एटलीस्ट अप टू 10 मार्च 11 मार्च तक तो है, ठीक है। तो अप टू 11 मार्च तक हमारी बुलिशनेस है। तो हम, देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी अगर ये बुल 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 रन में चला गया तो वी माइट सी ए न्यू हाई next week itself, both in Nifty and Bank Nifty. Okay, क्या ये entirely bull run में जाएगा? That is what we need to look at. हम स्टॉक्स भी देखेंगे कि सारे स्टॉक्स किस पोजीशंस में हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट अगर आप देखोगे कोटक बैंक को खाली छोड़ के एवरी अदर स्टॉक्स एट देयर सपोर्ट एनीवे राइट नाउ। तो माय व्यू वुड बी कि मंडे हमारी, देखो मार्केट जरूरी नहीं है कि ऊपर जाए हमारा जो, जबकि हमारी जो डेटा है और जो एस्ट्रो की व्यू है ऊपर की तरफ बता रहे, बट हम लोग बेसिकली क्या है, बायस व्यू के साथ नहीं जाते, हम सिनारियो के साथ जाएंगे कि किस केस में हम किस तरह की ट्रेडिंग करेंगे, राइट। अभी मार्केट जो है वो आइडियली आपकी ओवरसोल्ड जोन में है थोड़ा सा, ठीक है, ओवरसोल्ड जोन में है, लिटिल बिट, नॉट लाइक हेवीली, ओके, बट लिटिल बिट ओवरसोल्ड जोन में है। तो स्पेशली मंडे के लिए तो मैं ज्यादा बड़ा सेल प्लान नहीं करूंगा अनलेस इट्स एक्चुअली गैप्स अप हेवीली। ओके, हेवी गैप अप अगर करता है तो हम एक सेल ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। वीकली व्यू जो होगी, देखो वीकली के लिए आप ये एक चैनल ड्रॉ करके रखना, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में, ये जो मैंने बोला है ड्रॉ किया है। एंड कुछ लोग बोलेंगे सर ये बॉडी आपने कट क्यों किया, क्या क्या ये बॉडी कट करके हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली, देयर आर sometime when you are allowed to cut the body, there are rules, okay, and there is from my understanding I can easily ignore this body, so I've ignored that body and this is in a channel, okay, right now निफ्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी अगर मंडे यहाँ से रिवर्ट करता है, दैट मीन्स ये फ्राइडे की लो को कट नहीं करता, ओके, और ऊपर चलता है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाता है, स्पेशली विथ लेवल जो है 15,084, 100 ले लो, और ये लेवल मेरा 130 का है, ब्लैक लेवल जो है। सो 15,130 विच इज अराउंड 200 पॉइंट्स, राइट। 15,130 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज कर देता है, इट माइट गैप डाउन ऑन ए ट्यूसडे, बट अल्टीमेटली हमारा व्यू बुलिशनेस का ही होना चाहिए टुवर्ड्स द न्यू हाई। And the target that I'm looking at is 15,675, target 2,
15,267, ये 257 में हमारी एक लेवल होती थी, ब्लैक लेवल, सबको याद है? सो दैट इज वुड बी आवर टारगेट वन। टारगेट वन 15,267, टारगेट टू 15,675। ये मैंने अभी ग्रुप में भी बोला 15,300 मोटा मोटा, अगर ये कट कर दिया वी विल सी ए न्यू हाई ऑफ 15,700 इन दिस मंथ इटसेल्फ, एंड देन यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है अपने लॉन्ग पोजिशनल। अगर आप जाते हो पोजिशनल का सिनेरियो मैंने बोला है, लेवल जो आपको चेक करने हैं इंट्राडे में 15,084, इसको भी छोड़ दो 15,130, 15,130 के ऊपर क्लोजिंग अगर करता है तो विल सी 300 एंड देन 700। बीच बीच में रेड कैंडल बनाएगा बट हमारी व्यू बुलिश होनी चाहिए। जब रेड कैंडल बनाएगा मैं एनीवे इंट्राडे में आपको व्यूज दे दूंगा। ओके, दैट इज ऑन द अपर साइड। On the downside, guys, okay, on the downside, guys, now I will be bearish only when Nifty closes below 14,730. Okay, only Nifty when closes below 14,730 I will be bearish. Otherwise, in this week, anytime it is above 14,730 we would probably look for a buy on dip scenario. ओके, इसके बाद ये भेजेगा एक्चुअली 14,730 के नीचे गया तो वी विल लुक फॉर 14,300, 400 पॉइंट का फॉल इजीली। बट ये सिनेरियो मेरे को लगता नहीं है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव है, डाउ जोन्स और बाकी वगैरह, नास्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिस तरह की रिकवरी उन्होंने की है फ्राइडे को, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर मार्केट बीइंग रेड, राइट? सो वी कैन नॉट गो फॉर ए सेल ऑन राइज व्यू। मैं एक्चुअली ग्रुप में एक बार बोल दिया था कि हम सेल ऑन राइज व्यू में जाएंगे डॉलर इंडेक्स को देख के, बट डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखोगे ब्रेकआउट करने के बाद इसने बहुत अच्छा एक बड़ा फॉल दिया है दिस वन, एंड इसको कट नहीं किया अभी तक। दिस स्टिल द ट्रेंड इज डाउन साइड। सो ऑन ए डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे दिस इज काइंड ऑफ, वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ बेयरिश कैंडल, but what it has done is actually ideally taken a resistance from this level and then it has come down. So unless it goes above this level, okay, that means this high, market हमारा नहीं गिरेगा ideally। वैसे तो ये W पैटर्न एक बना रहा है, जाना इसको ऊपर है अल्टीमेटली, बट मेरे ख्याल से ये यहाँ पे 3-4 दिन कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। दैट वुड बी माय व्यू। ये जब 3-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा which is basically next week, उस केस में हमारी मार्केट ऊपर चली जानी चाहिए। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। ओके, जो हमारी व्यू एक अल्ट्रा बियरिश की थी वो अल्ट्रा बियरिश की व्यू अभी वैलिड नहीं होती है क्योंकि क्लोजिंग्स हमको नहीं मिले। हमारी व्यू बहुत क्लियर थी फ्राइडे को, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था 14,926 के नीचे 2 आवर्स क्लोजिंग, वो हुआ नहीं। लास्ट में इट वाज अ वंडरफुल बाइंग, 5 मिनट्स चार्ट में आपको दिखेगा। तो वी कैन नॉट गो फॉर बेयरिश, मार्केट ए लिटिल बिट ओवरसोल्ड जोन में है, सो मंडे एटलीस्ट वी कैन नॉट गो फॉर ए सेल। एनीवे, ऊपर का लेवल निफ्टी का मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में ये बॉक्स का जो हमारा फैट लेवल है इसको ही ध्यान देना है। अगर बैंक निफ्टी ये फैट लेवल का मिडिल पोर्शन भी कवर कर लेता है विच इज अराउंड 36,000, आप ले लो, ये कहाँ पे है 946 में, तो 36,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है दैट मीन्स ये 800 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स क्लोजिंग मंडे या ट्यूसडे कभी भी, तब भी हम एक बुलिशनेस की व्यू में जा सकते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख सकता है, बट दिस टाइम द रिएक्शन वुड बी वेरी स्मॉल एंड आई वुड एक्सपेक्ट मार्केट टू गो अबव दिस लेवल दिस टाइम ऑल्सो। ओके, दैट वुड बी माय व्यू। सो 36,000 के ऊपर हम एक बुलिश व्यू लेके जाएंगे, 36,100 के ऊपर एक बुलिश व्यू लेके जाएंगे वीकली का। अगर ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके दिस ब्लैक लेवल विच इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट might be important on Monday but not on a weekly basis, तो अगर यहाँ से 35,900 850 900 से ये पहले लेवल मैंने पहले भी दिया था, अगर ये दोबारा फॉल करना चालू करता है ओके then only we will become bearish and in that case it should at least go below 35,300 अगर यहाँ से फॉल करता है। तो 35,300 के नीचे ही हम बियरिश होना चालू करेंगे अगर कभी आता है तो देख के। ओके, स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा बियरिश के लिए तो द व्यू इज दिस, इसका लो कटना चाहिए, इसका जो लो है 34,650 के आसपास। ओके, अल्ट्रा बियरिश के लिए
अदरवाइज लोकल बियरिश के लिए हम लोग 35,300 का भी लेवल ले सकते हैं इन्हें फॉर नेक्स्ट वीक, विद इन द वीक बियरिश आने के लिए. ओके, एंड अपर साइड में 36,100 के ऊपर आई विल स्टे बुलिश एंड आई विल प्रोबेबली लुक एट लीस्ट टू कट दिस हाई 37,200. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 2,000 पॉइंट्स मूव अपसाइड. ओके, तो ये डिपेंड करता है मंडे की क्लोजिंग के ऊपर. ओके, मंडे ऊपर क्लोजिंग देता है या नीचे क्लोजिंग देता है, दैट वी विल सी. माय पर्सनल व्यू इज कि मंडे शायद ही ऊपर क्लोजिंग दे दें, बिकॉज दिस इज March 4th. एस्ट्रो का व्यू है, प्लस इट हैज, आई थिंक इट हैज मेड ए रीजनेबल लोकल बॉटम एंड दिस कैंडल showing a strength. Okay, it is showing a strength, so we will stay bullish or a buy on dip scenario at least for Monday. तो मंडे के ट्रेडिंग में, ट्यूसडे अगर इसको फॉल करना होगा तो हम देख लेंगे, बट मंडे की ट्रेडिंग में बता देता हूं कि मंडे ट्रेडिंग कैसी करनी है. ठीक है, देखो मंडे की ट्रेडिंग है, मेरी जो एक पर्सनल चॉइस रहेगी मंडे की ट्रेडिंग की, दैट वुड बी दिस. मार्केट गैप्स अप, comes down, and we will buy around 35,230. Market goes up, does a little bit of resistance here and then fire. यहां तक बेस्ट केस, यहां तक. This would be my personal choice for Monday in Bank Nifty. Nifty also, and Bank Nifty is an extremely narrow CPR on Monday. So ये जो फॉल आनी चाहिए, ये फॉल पहले हाफ एन आवर में आ जानी चाहिए. पहले हाफ एन आवर में, वन एंड हाफ आवर नहीं, ओनली 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स ये फॉल आ जानी चाहिए. और फिर यहाँ से आपको बाइंग की स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए. इन दैट केस गो फॉर ए बाय, लॉन्ग बाय from 200 to target 1 35,660, which is 400 points, and then another 300 to 400 points. Okay, so from here almost 800 points ki positive side. That is what my personal choice would be. It doesn't mean that it would happen like that. Okay, this is scenario 1. Scenario 2, agar market agar gap down hota hai, go for a buying around support, our support which is this level. This would be a good demand zone for anyway. agar gap down ho jata hai तो यहाँ पे 34,876 और ज्यादा से ज्यादा 34,750, यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ से ही बाइंग आ जानी चाहिए. इसके नीचे मार्केट को मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, ये फिर ऐसे रेंज बाउंड कर जाएगा मंडे अगर गैप डाउन होता है तो. ओके, मंडे अगर गैप डाउन होता है तो रेंज बाउंड हो जाएगा या एक्सट्रीमली बुलिश सीधा चला जाएगा. बाइंग लेवल हमारी यहीं पे है, इसके नीचे आप बाइंग देखना नहीं है. पीपल हु हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड देयर शॉर्ट, अगर गैप डाउन हो जाता है ये लेवल पे आप एक बार बुक कर लेना और ट्रेल कर लेना. अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो मेरा एक पर्सनल व्यू है कि ये फर्स्ट हाफ एन आवर में नीचे आना चाहिए. ये लेवल पे जब बैंक निफ्टी आएगी तो वहां पे आप ट्रेल कर लेना या आपने शॉर्ट की जो पोजीशन है वो एक बार कट कर लेना. ओके, अब अपनी सी की बाइंग अगर हेजिंग के लिए रखा है तो उसको होल्ड करके आप रख सकते हो, बिकॉज व्यू इज मार्केट विल गो अप लिटिल बिट, एटलीस्ट टच द ट्रेंड लाइन, अराउंड ट्रेंड लाइन टुमारो फॉर ए गुड बुल रन एंटायर वीक. Okay, if you want to see a good bull run entire week, this should be our scenario for Monday. Okay, clear everybody? Monday इसके नीचे ज्यादा देखना नहीं, अगर इसके नीचे चला गया तो हम लोग लाइव में देखेंगे, बट माय पर्सनल व्यू इज अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है ये लेवल से बाइंग देगा और इस रेंज में रेंज बाउंड हो जाने की पॉसिबिलिटीज है. बट ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हमें एक पॉजिटिव मूव होनी चाहिए. सो दिस वुड बी आवर प्रिफर्ड सिनेरियो गाइस ऑन बैंक निफ्टी. निफ्टी में भी अगर हम देखें, ये मैं सारे डिलीट कर देता हूं, टारगेट तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है दोनों साइड. ओके, ये ट्रेल लाइन याद करके इसको रखना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. देखो निफ्टी में भी स्ट्रेंथ इज देयर, इफ यू कैन सी दिस बाइंग स्ट्रेंथ. ओके, ग्रीन कैंडल, sorry, green color and green candle, this shows an initiative buying. So these buyers will not allow Nifty to go down below this 14,861. ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक नहीं आएगा. यही लोकल लो से ही आप बाय कर सकते हो. अगर निफ्टी मॉर्निंग में गैप डाउन होता है 14,850 के आसपास आप इजीली बाय करो और रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट. ओके, अदरवाइज अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता है, हमारी R1 यहाँ पे है कल, तो अगर इसके आसपास ओपन होता है विच इज अराउंड 15,050-60, यू कैन गो फॉर ए सेल इन द मॉर्निंग. अगर ये मॉर्निंग में आना होगा तो मॉर्निंग में आ जाएगा. दैट मीन्स 5 मिनट का कैंडल अगर ये रेड बनाता है, छोटा वाला रेड बनाता है, नेक्स्ट 20 मिनट्स ऑल्सो इट विल फॉल.
ओके अगर ये 5 मिनट में ही पूरा फॉल हो जाता है तो अलग बात है, बट अगर 5 मिनट में ये जैसे 30 पॉइंट्स का कैंडल बनाया रेड and then you see a follow through red candle, go for another 30-40 points, sell in future in Nifty up to this level, फिर 14,960 ये हमारा pivot है. This is our wonderful demand zones, okay, and this is now touching the demand. So if it gaps up, if it is coming down, this will act as a very 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 strong support. तो यहाँ से आपको दोबारा बाइंग कर लेनी है एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक, ओके एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक बाय कर लेनी है. बट माय पर्सनल व्यू इज इट कैन गो अप टू 15,134 टुमारो. अब प्लस भी जा सकता है. टारगेट 1 होगी हमारी ये R1 की और टारगेट 2 होगी 15,134. रेस्ट इज बोनस फॉर यू ऑन मंडे. मंडे अगर ये लेवल के ऊपर ये क्लोज दे देता है जो मैंने ऑलरेडी वीकली व्यू में बोला है, तो आप बाई ऑन डिप्स में ही रहना. ऐसा नहीं कि मार्केट पर अल्ट्रा बुल रन में चला जाएगा, बट जब जब मार्केट गिरेगा वी विल कन्वर्ट आवर व्यूज इनटू बाय ऑन डिप्स नेक्स्ट वीक. ओके personal view is probably we can see a bull run for next 2 weeks ideally. Okay, my personal view, which has been changed by looking at the data, global sentiments and a little bit of price action, तो हम लोग generally एक 2 weeks तक bull run भी देख सकते हैं. Okay, बाकी let's see whether I'm correct or not. पहले तो weekly और daily view लेके जाते हैं. स्टॉक्स का अगर हम देखें, HDFC बैंक देखते हैं, इसको हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे. ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है, 15 मिनट वाले हमारे इंडिकेटर के हिसाब से. बट 15,000 ग्रुप में जो मैंने बोला है 15,010 या अराउंड दिस लेवल, यस दिस इज द लेवल. सो 15,010 के आसपास अगर आता है HDFC बैंक मॉर्निंग में गैप डाउन होके, ओके, तो इसको आपको बाय करना है. मुझे लगता है मैंने आपको ये लेवल पहले भी दिया था. अगर आपको डेली की व्यू याद है मैंने क्या बोला था आपको कि ये लेवल HDFC बैंक जब ये बुल रन कैंडल बना रहा था ना, राइट, उससे पहले ही मैंने बोला था आपको HDFC बैंक ये लेवल टच करे बिना इसको ऊपर जाना मुश्किल है. यहाँ पे कहीं पे मैंने बोला था, एंड दैट इज यू कैन सी मार्केट इज कमिंग डाउन अकॉर्डिंग टू दैट. अभी 30 तक पहुंच गया है. जरूरी नहीं कि 10 को ही टच करे, 15-20 से भी वापस जा सकता है. बट एक बार अगर गैप डाउन होके HDFC बैंक ऊपर जाना चालू करता है ये लेवल को टच करके, इट वुड गिव ए वेरी वेरी गुड बुल रन. ओके, एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंच जाना चाहिए, 1600 तक पहुंच जाना चाहिए. कोटक बैंक ऑलरेडी देखो, कोटक बैंक को सेल करने के लिए इवन ऑन ए डेली टाइम फ्रेम बहुत रास्ता बाकी है. 2000 का लेवल, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का रास्ता बाकी है. कोटक बैंक स्ट्रांग है, कोटक बैंक को सेल मत करना. ओके, कोटक बैंक को सेल मत करना. कोटक बैंक कल क्या पता कल ही 50-60 पॉइंट्स का बुल रन दे दे. ओके, अब डेली टाइम फ्रेम नहीं करते हैं, 15 मिनट्स में करते हैं. या ICICI बैंक पॉजिटिव है मेरे लिए. ओके, और इसका जो अपसाइड कैप्ड है जो मैंने आपको फ्राइडे को बोला था, दैट अपसाइड कैपिंग इज एट ए वेरी वेरी हाई लेवल नाउ. लेट ICICI बैंक कम हियर, एटलीस्ट ये गैप तो फिल करने दो और फिर ऊपर जाने दो, फिर इसको देखेंगे. तो सेल तो नहीं बनता है. एक्सिस बैंक डिमांड से अभी सपोर्ट लेके ऊपर गया है. ये लेवल पे अगर दोबारा आता है, दिस लेवल सॉरी 724, तो हम लोग एक बाइंग ले सकते हैं. तो मॉर्निंग में गैप डाउन हो गया तो आप बाइंग कर सकते हो. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पे लोगों ने सेल लिया है, बट पीपल हु हैव टेकन सेल ऑन SBI इन, आई वुड टेल देम टू बिकम लिटिल बिट कॉशियस, बिकॉज अगर सारे बैंक्स अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो हाई चांसेस ये है कि SBI भी ऊपर चढ़े थोड़ा सा या कंसोलिडेट कर जाए, राइट. तो ज़्यादा बड़ा सेल में इसको रहने की ज़रूरत नहीं है SBI इनको. इंडसइंड बैंक अगर आप देखोगे V शेप रिकवरी है, सो 15 पॉइंट की तो मिनिमम अपसाइड इसको और देना चाहिए यहाँ तक 1060. ओके, या फिर यहाँ तक 1000 या 1055, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. तो 1055 तक तो हाँ 15 पॉइंट ही ना, या 15 पॉइंट्स. ये कहाँ ऊपर चला गया, 15 पॉइंट्स 1039, ये 40 में है ना, 50 या 55, इजिली 55 तक हम इसको देख सकते हैं. रिलायंस वाज सेल ऑन राइज, बट अभी रिलायंस अगर इसके ऊपर गया ना,
पहले तो ये लेवल है ही है, इसके ऊपर भी हम ओके कॉन्फिडेंट। 2190 के ऊपर अगर गया तो ये हाई दोबारा टच करेगा। रिलायंस को अगर गिरना होगा तो इसको गैप डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज रिलायंस नहीं गिरेगा। ओके, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी में बाय करके चल रहे हो मंडे, तो सिर्फ रिलायंस को मॉनिटर करो, क्योंकि झटका अगर देगा तो रिलायंस ही देगा और कोई नहीं देगा। HDFC इज ऑल्सो बाय, थोड़ा सा नीचे जाएगा तो भी दैट व्हाट आई एम थिंकिंग कि मंडे ये HDFC बैंक और HDFC दोनों ट्विंस जो है, जो हमारे FII के सबसे प्यारे स्टॉक्स है, फेवरेट स्टॉक्स है, ये दोनों ऐसे लेवल पे है कि थोड़ा भी गैप डाउन किया ना, चीटिंग करके ट्रैपिंग करके FII यहीं पे पैसा लगा के इंडेक्स को ऊपर लेके जा सकते हैं। So I'm looking for a HDFC and HDFC Bank both kind of a bull run next week. Let us see whether it is actually going to act or not. Okay. Thank you very much for listening. बाकी जो व्यूज मैंने डेली तो है ही है, वीकली जो व्यू बताया उसके ऊपर ध्यान दे के काम कीजिएगा, ठीक है। व्यू थोड़ा बुलिश साइड रखने की कोशिश करेंगे rather than an ultra bearish view, so that we are safe. Okay, at least safe हो जाएंगे। Okay. थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, जय माता दी, कल लाइव में मिलते हैं।